एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। और फिलहाल एसके लाइव की जो महा कवरेज चल रही है सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर, उसी के तहत हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 45 में, जहां से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वेदव्रत दत्त। और ये एक बड़ा नाम है क्योंकि इससे पहले वेदा जो है वो मुखपात्र रह चुके हैं। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो प्रवक्ता रह चुके हैं, फिलहाल भी प्रवक्ता है वेदा। और बहुत बहुत बधाई वेदव्रत दत्त जी, आपको 45 नंबर वार्ड के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। तो वेदा, मैं ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या बेसिक समस्याएं क्या हैं आपकी नजर में 45 नंबर वार्ड की जनता की? देखिए, इस बार मेरे पार्टी का जो प्रमुख है, मेरे पार्टी का जो सर्वोच्च हम लोग का जो नेत्री है ममता दीदी, उन्होंने मुझे खुद चुना है 45 नंबर वार्ड से पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए। 45 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें शुरू से वामपंथियों का यहाँ पे काउंसिलर रहा है। लेकिन आप 45 नंबर वार्ड में घूमिए, इसका दो भाग है। 4 बूथ हैं। हिलकाट रोड के दाहिनी तरफ, जब आप हिमालय पहाड़ की तरफ आपका मुंह हो तो ऑन योर राइट 4 बूथ उधर है, जिसको बाघा ज्योतिन कॉलोनी एरिया बोलते हैं। और आपका बाएं में इधर 2 बूथ है, जहां एक तो हम लोग बैठे हैं, तो इसको दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी बोलते हैं। तो जब हम लोग दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी एरिया में बैठे हैं तो मैं शुरू वहीं से करता हूँ। अगर आप दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी का थोड़ा सा एरिया का आप अगर जायजा लेंगे, अगर आप इस एरिया में घूमेंगे, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं। ओके। तो हमने तो जो देखा वेद जी, वो ये था कि सबसे पहले तो ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, ब्लॉकेज रहता है बहुत जगह पे ड्रेनेज। सबसे बड़ी समस्या हमें तो फिलहाल वही लग रही है। नहीं, देखिए, दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी का समस्या यही है कि पिछले 50 सालों से दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी में, देखिए, ये एक नेचुरल एक टेंडेंसी है कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग ना हो, अगर आप किसी सही एक कायदे से, एक नियम से, अगर आप जो पौरसभा जिसको हम बोलते हैं, कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी जो भी हो, देखिए वो है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके सबसे नीचे का टायर एरिया, द लोएस्ट टायर। तो हम लोग जिसको नगरायन बोलते हैं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग सत्ता में रहेंगे, उनका अगर प्लानिंग ना होगा तो जो हाल होना चाहिए, आज ये दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी एरिया का भी वही हुआ है। लोग बस गए, लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज, यहाँ पे जो अर्बन सुविधा होना चाहिए उसका कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और लोग जैसे तैसे रह रहे हैं। देखिए, लोग आके बस गए, लेकिन कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी का ये दायित्व होता है कि उसको सही ढंग से उनको उस जगह में बसाया जाए, उनको नागरिक सुविधा हम जिसको बोलते हैं वो सब उनको मुहैया कराया जाए। तो आपको क्या लगता है वेदा कि बीते जो समय में पार्षद रहे सीपीएम की तरफ से, या हम किसी पार्टी का नाम ना लें, 45 नंबर वार्ड के जो तमाम पार्षद रहे हैं अभी तक, आपको क्या लगता है कि जनता को जो बेसिक सुख सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया करवाने में नाकाम रहे हैं? देखिए, इंसान एक ऐसा है, इंसान इस दुनिया में उनका जो चाहत है वो परिवर्तित होते रहता है, वो बदलते रहते हैं, वो कभी एक जगह में कांस्टेंट नहीं रहता है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ के आम नागरिक, उनका जो रिक्वायरमेंट था, उनका निजी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसका जो चाहना था, आज वो नहीं है। आज की पीढ़ी शिक्षित हो चुका है, आज की पीढ़ी इनका चाहना कुछ और ही है। लेकिन पहले से एक ऐसा माहौल यहाँ पे रखा गया, और मैं सीधा ही बोलूंगा क्योंकि वामपंथियों को यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको समर्थन मिला था।
और वामपंथी का जो है, मैं आपको ये बात और भी सीधा करके बोलता हूँ, देखिए इनके राजनीति है चालाकी का राजनीति। ये इंसान को उलझा के रहते हैं, बने हर टाइम इनको उलझा के रखते हैं। ये कभी सलूशन के जो रास्ता है, देखिए आपको सीधा बात करना चाहिए कि इतना आपको सुविधा मिलना चाहिए, हमारे पास इतना फंड है, हम आपको इतना दे सकते हैं। लेकिन ये लोग कभी खुल के बात नहीं किए लोगों से, और इनका जो चॉइस है वो चॉइस इस एरिया पर नहीं था, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। वामपंथियों ने इनको केवल वोटर ही समझा और कुछ नहीं समझा, केवल वोट समझा एकदम दुर्गापुरी के आम लोगों को। एकदम। आपका ऐसा आरोप है? एकदम आरोप नहीं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि अभी तो ये हिस्ट्री बन चुका है। इनका जो 40, 45, 50 साल का यहाँ से ये जो चुन के गए थे, तो इन्होंने क्या किया इन लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। आज आप थोड़ा सा घूमिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 45 नंबर वार्ड का वेदव्रत दत्त ये कहना चाहते हैं फिलहाल एक्सक्लूसिवली कि 45 नंबर वार्ड के लोगों का इतिहास सिर्फ यही है कि सीपीएम ने उन्हें वोट के हिसाब से इस्तेमाल किया। एकदम। और आज के डेट में उनका जो चाहना है वो बहुत बदल चुका है, और ये देने का हिम्मत सीपीएम पार्टी में है नहीं। तो वेद ये बताइए, अगर आप जीत कर आ जाते हैं, अगर लोग अपना प्यार आपको दिखाते हैं, अपना भरोसा आपके साथ जताते हैं, कौन सी पहली वो 3 चीजें होंगी जो आने के बाद आप लोगों को मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे 45 नंबर वार्ड में? ये दर्शक भी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे जो अहम बात है, अहम 3 मुद्दा है, वो है यहाँ का जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। उधर 4 बूथ है जिसको हम बाघा ज्योतिन कॉलोनी बोलते हैं, और इधर दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी। इसमें वाटर लॉगिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। थोड़ा सा अगर ये होता है, बारिश होता है, तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है। इसका 2 कारण है। एक, इसका लैंड टोपोग्राफी, ये हिमालय का फुट हिल्स है। ये हाई जो लैंड है, हाई ऑल्टीट्यूड, वहां से धीरे धीरे लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाता है। इसका ड्रेनेज का प्रॉपर प्लानिंग आज तक नहीं हुआ। इसके लिए आपको एक्वा इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए, उनसे यहाँ का प्लानिंग करवाना चाहिए, और उसके बाद ही उनके सलाह से आप यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि ये तो आम बात है नहीं जी। ये लैंड टोपोग्राफी, यहाँ का जो जितने घर है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को वो है, दुरुस्त करने के लिए आपको पहले यहाँ के लैंड टोपोग्राफी को समझना होगा। और आप अगर जीत कर आते हैं तो आप उस दिशा में ये काम मैं करूंगा। सबसे पहला काम करेंगे। सबसे पहला काम करूंगा। नंबर 2 जी, हेल्थ केयर। ना तो उधर है ना इधर है। मैं जो इंश्योर करूंगा जी, वो 24 आवर्स का फ्री एम्बुलेंस परिसेवा केवल 45 नंबर के लोगों के लिए। जब भी उनको जरूरत पड़े, एक एम्बुलेंस, मैं यहाँ पर जीतने के काउंसिलर, अगर मैं यहाँ से चुना गया, विद इन 2 मंथ 60 डेज मैं यहाँ पे केवल 45 नंबर के लोगों के लिए मैं एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा 24 घंटा सर्विस के लिए। और मैं उसका दायित्व यहाँ का कोई क्लब को दे दूंगा। जैसे हमारे यहाँ सामने है उजानू युवा संघ, हम एक एम्बुलेंस और उसका ड्राइवर, उसका जितना खर्चा आएगा वो हम बियर करेंगे, और इसका देखभाल करेंगे यहाँ का जो यंग लड़का लोग है वो लोग करेंगे। और यहाँ का हेल्थ सेंटर बहुत बुरा हालत में है। उधर बाघा ज्योतिन कॉलोनी में भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है। एकदम जो सिंपल जो माने इंसानों का जो आपका प्रॉब्लम होता है, जैसे आपका फीवर, आपका सर्दी, ये सब के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं इंश्योर करूंगा हफ्ता में कम से कम 4 दिन डॉक्टर अवेलेबल हो, केवल हेल्थ सेंटर नहीं, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल हो। ये मेरा वादा है, और ये भी मैं 3 महीने के अंदर में करके दिखाऊंगा। बाघा ज्योतिन कॉलोनी और दुर्गागुड़ी मल्लागुड़ी, यहाँ पे मिनिमम हेल्थ केयर जो है, और उसके बाद
सिलीगुड़ी हॉस्पिटल है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है। अगर आप जीत जाते हैं, ये वीडियो हमारे पास रहेगा, हम मिलेंगे आपसे। आप मुझसे मिलेंगे, और अगर मैं यहाँ से काउंसिलर एक बार नहीं चुना गया इस बार, तो आप मुझे, जिसको बोलते हैं ना ग्रिल करना, अगर मैंने जो डेडलाइन दिया, अगर वो डेडलाइन मैं मीट नहीं कर पाया, प्लीज ग्रिल मी, आप मेरे पीछे पड़ जाइए, ये मेरा वादा है। ये हो गया 2, ये हो गया 2। नंबर 3 है राज्य सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, वो यहाँ के एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड युवा युवती को यहाँ पर उनको लाना, अवेलेबल करवाना, उनको उस जगह पे पहुंचने के लिए प्रोत्साहन देना, ये भी मेरा एकदम प्राथमिकता होगा, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और क्या होता है, अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ओपनिंग बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे सिलीगुड़ी, चाहे हम जो भी सोचे, अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ। तो मैं पिछली बार 2015 में भी मैंने ये कहा था कि 45 नंबर के लिए मैं एक काउंसलिंग सेंटर जैसा भी यहाँ पर मेरे दिमाग में है, कि यहाँ के जितने यंग जो युवा पीढ़ी है, ताकि वो उस काउंसलिंग सेंटर में पहुंचे और वहां से उनको सही ओपनिंग मिले एज पर देयर कैपेबिलिटी, उनका वर्दीनेस होगा, उसके हिसाब से जो भी स्कोप्स होगा, और वहां तक पहुंचने के लिए उनको मदद करना, उनको हेल्प करना, ये मैं करूंगा। ये तीनों जो बातें हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगी, हम आपसे मिलेंगे जीतने के बाद। एक और चीज है जी, एक और यहाँ का प्रॉब्लम है, वो है पट्टा। 2015 में वामपंथियों ने यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि पट्टा का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे, और अगर तृणमूल सरकार ने पट्टा नहीं दिया तो हम उनके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस करेंगे और उनको पट्टा दिलवाएंगे। तो क्यों नहीं हुआ, हम केस भी आज तक नहीं देखे, उनका कोई जिसको इनिशिएटिव बोलता है उद्योग, वो भी हम नहीं देखे। पट्टे की समस्या तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है वेदा, लेकिन पट्टा तो मिलना चाहिए, और पट्टा तो बहुत दूर पहुंच चुका है। हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में जो 7 महीने का जो प्रशासक मंडली जो यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा थे आलोक चक्रवर्ती, जो हमारे टीएमसी पार्टी के इस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। जब आलोक चक्रवर्ती साहब के पास ये चीज गया, ये मुद्दा गया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो इस चीज को 101 आदमी का पट्टा का लिस्ट डीएम साहब के टेबल तक पहुंचा दिए, जो कि वामपंथियों ने ये 5 साल 6 साल में नहीं कर पाए। आलोक चक्रवर्ती जी ने ये काम किया। वो बहुत एक सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर सिर्फ नहीं है, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सोशल वर्क करते हैं। तो मैं आलोक चक्रवर्ती जी का बहुत आभारी हूँ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इंसानों का, उनका फैमिली के लिए जो बहुत अहम साबित होगा आने वाले दिनों में। और अगर मैं काउंसिलर चुना गया, मैं 2 महीने के अंदर उनको जाना नहीं पड़ेगा, मैं उनके घर के सामने मंच बना के उनके हाथ में पट्टा दिलवाऊंगा। उसमें 2 चीज होगा, उनका जो एग्जिस्टिंग मकान है उसका वैल्यूएशन रातों रात डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको जो लैंड का राइट मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ का है। और रेलवेज के लैंड में जो है, मैं ये चीज इतना मैं कर सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके पास जाके मैं अप्रोच करूँगा कि इसके आगे भी सिलीगुड़ी में ये चीज़ हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट गारंटर होकर के रेलवे से लॉन्ग टर्म लीज में लैंड लिया है और उस लैंड में लोगों को पट्टा दिया है। ये प्रावधान है, एकदम से है, 100% है। क्योंकि अगर आप यहाँ के लोग अगर आपको वोट दें, अगर आप यहाँ से काउंसिलर अगर आप यहाँ से चुन कर गए, तो आप तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, तो आप क्यों आते हैं? पॉलिटिक्स का मतलब ये थोड़ी है कि खाली पॉलिट्रिकिंग करना। पॉलिटिक्स का मतलब केवल पॉलिट्रिकिंग करना नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब सोशल वर्क भी है, और ये सोशल वर्क है। पहले हम एक सोशल वर्कर हैं, उसके बाद हम एक पॉलिटिशियन हैं।
चलिए, तो ये तमाम चार वो मुद्दे रहेंगे, वो बड़े मुद्दे जिन पर वेद व्रत दत्त अगर चुनकर पार्षद बनकर आते हैं तो काम करेंगे, उन्होंने बताया। वेद दा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे इस वक्त कि आपके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनमें एक नाम है मुगल सेन गुप्तों का, नहीं, मुंशी नूरुल इस्लाम। हाँ माफ़ कीजिएगा, मुंशी नूरुल इस्लाम का। तो ये एक बड़ा नाम है सीपीएम की तरफ से, बहुत बार लड़ चुके हैं, बहुत बार जीत चुके हैं। और दूसरा नाम है भाजपा की तरफ से आपका दिनेश सिंह। तो आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी वेदव्रत दत्त की किसके साथ कांटे की टक्कर हो सकती है? देखिए, आज के दिन बंगाल के पॉलिटिक्स में तृणमूल कांग्रेस जिस जगह पर पहुंच गया, दीदी के नाम से 50% से ऊपर वोटिंग तृणमूल के फेवर में हो रहा है, ये ट्रेंड शुरू हो गया। तो हमारे पार्टी के लिए, हम तो दीदी के भक्त हैं, दीदी का फोटो लगा के हम जाते हैं लोगों के पास वोट मांगने के लिए। देखिए, मुंशी नूरुल इस्लाम थोड़ा सा ये सीरियस इंटरव्यू से थोड़ा सा हल्का हो जाए कि हो सकता था कि वो इस बार घास फूल चिन्ह में ही, और 48 घंटे 72 घंटा अगर बीत जाता तो आ जाते, ऐसा भी एक माहौल पैदा हो गया था कि मुंशी नूरुल इस्लाम इस बार सीपीएम का चुनाव चिन्ह में नहीं, टीएमसी का चुनाव चिन्ह में लड़ने का चांस था। हाँ, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये चुनाव का टाइम है, और अगर नूरुल जी ये सुनेंगे तो वो भली भांति समझ जाएंगे क्योंकि इसमें वो भी इन्वॉल्व थे। आखिर में ये चीज़ मेटेरियलाइज नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं, वो अपने पार्टी में रहें, अपना काम करते रहें। तो बट ये हंसी मजाक का जो चीज़ है उसको छोड़िए, लेट मी कम बैक टू द आपका सीरियस मैटर। तो इसमें क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ पर लड़ाई तृणमूल कांग्रेस एक तरफ होता है, आज का जो हमारे स्टेट का बंगाल का जो हालत है, और बाकी सब उल्टा साइड में होता है। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी के साथ लड़ते हैं। तो अब क्या लगता है आप जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेके आप जीत जाएंगे? इस बार तो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि लोग तो सिलीगुड़ी का उन्नयन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सिलीगुड़ी का पूरा सार्विक डेवलपमेंट हो, और वो एक ही पार्टी कर सकता है। और देखिए, वामपंथियों का तो ऑलमोस्ट, ये तो अभी वो आपका ये होता है ना डोडो पाखी जो एक्सटिंक्ट हो गया है, ऑलमोस्ट उस जगह पे चले गए हैं वामपंथियों का, और कुछ दिन के बाद उनको ढूंढना मुश्किल होगा आपको। वेद दा कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार जीतकर पार्षद बनकर आ रहे हैं? कॉन्फिडेंट हैं? आई होप सो। बाकी तो जनता जनार्दन पर हैं, जो वो चाहेंगे। सबसे बड़ा जज डेमोक्रेसी का जो ये आपका विचार सभा बोलिए, परीक्षा बोलिए, जो भी बोलिए, ये तो जनता जनार्दन ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। उनको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। और 45 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वेदव्रत दत्त से इस वक्त खास बातचीत आप देख रहे थे एक्सक्लूसिवली एसके लाइव पर। और अंत में वेदा, क्योंकि निषेधाज्ञा भी इस बीच लागू हो गई है, राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस है फिलहाल दे दी गई हैं, लोगों में गर्मजोशी भी है, नया साल है उसको लेकर उत्साह का भी एक माहौल था। ऐसे में 45 नंबर वार्ड के जो दर्शक इस वक्त टीवी पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और तमाम सिलीगुड़ी के जो वासी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। तमाम सिलीगुड़ी वासियों के लिए उनके पास मेरा ये आवेदन है कि इस बार कृपया तृणमूल कांग्रेस का वोट को लाइए, 47 के 47 वार्ड में तृणमूल उम्मीदवारों को जिताइए, एक पूरा टर्म तृणमूल कांग्रेस को दीजिए। तृणमूल कांग्रेस को इसका जिम्मेदारी देने का मतलब है दीदी को सिलीगुड़ी का जो नगर निगम वो उपहार देना है, और बेफिक्र रहिए, सिलीगुड़ी एक आधुनिकतम शहर के रूप में उभर के आने वाला है। सामने जो हमारे दिन है उसमें, क्योंकि सिलीगुड़ी का इम्पोर्टेंस यही है कि सिलीगुड़ी इज़ द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसका इम्पोर्टेंस तभी साबित किया जा सकता है सही मायनों में
जब इसका सही तरीका से डेवलपमेंट हो। और ये तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ममता बनर्जी के आशीर्वाद से उनके जो काम करने का तरीका है उसी से संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इसी तरह से तमाम जो उम्मीदवार हैं अलग अलग वार्ड के, उनसे आपकी बातचीत, खास एक्सक्लूसिव बातचीत है इसके लाइव पर। ये जो महा कवरेज चल रही है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की, उसके तहत हम करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसके लाइव के साथ। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल ASK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए